एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत करने से संसार के सब सुख मिलते हैं, दरिद्रता दूर हो जाती है और घर में धन का आगमन होता है। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हमें अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पद्मनी एकादशी के व्रत के बारे में बताएं। तो भगवान कृष्ण ने उन्हें कहा कि ये व्रत करने से मनुष्य को जो उसे कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता वो भी प्राप्त हो जाता है और इस व्रत को करने से मनुष्य इस संसार में समस्त सुखों को भोगकर अंत में वैकुंठ को प्राप्त होता है। इसकी कथा इस प्रकार है कि महिष्मती नगरी में कृतवीर्य नाम का एक राजा राज्य करता था। वो बहुत ही बलवान राजा था। उसने अपने आसपास के सभी क्षेत्रों को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था। उस राजा के 1000 रानियां थी, लेकिन उसके कोई भी पुत्र नहीं था। ये सोचकर राजा बहुत ही दुखी रहता था कि मेरे बाद मेरे राज्य को कौन संभालेगा। तो फिर वो अपनी रानी पद्मिनी के साथ पर्वत पर तप करने के लिए चला गया। उसने 1000 वर्ष तक रानी के साथ तप किया, लेकिन फिर भी उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। तो अनसुया देवी ने रानी से कहा कि तुम अधिक मास में आने वाली पद्मिनी एकादशी का व्रत करो। तो रानी ने पद्मिनी एकादशी का व्रत किया। राजा और रानी ने दोनों ने ही पद्मिनी एकादशी का व्रत किया। तो उन्हें भगवान विष्णु के दर्शन हुए। भगवान विष्णु ने कहा कि मांगो, तुम क्या मांगते हो, मेरे से तुम कोई भी वरदान मांग सकते हो। तो राजा ने कहा कि मैं एक ऐसा पुत्र चाहता हूँ जिसको कि कोई भी हरा ना सके और वो मेरे राज्य को शासित करे और मेरे राज्य को और बढ़ाए, उसके समान बलवान कोई भी ना हो। तो विष्णु ने उन्हें ऐसा ही वरदान दिया। तो राजा के कार्तवीर्य नाम का एक बलवान पुत्र पैदा हुआ जिसने कि रावण को भी बांध दिया था। इस तरह से इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को उसके सभी इच्छित बातें हैं जो उसकी वो पूरी होती हैं और इस लोक में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ को जाता है। बोलो कृष्ण जी महाराज की जय।